नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में स्वागत है। मैं सुरेश यादव आज आपको इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस रूल कैसे बनता है। तो देखिए स्क्रीन पर मैंने लिखा है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस रूल। तो यहाँ पे रूल का बनाने का क्या फॉर्मूला है ये देखिए आप। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसका ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनकर आएगा, यहाँ पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनकर आएगा, फिर उसके साथ हैज बीन या फिर हैव बीन लगाएंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली जो थर्ड फॉर्म दे रखी होगी वही थर्ड फॉर्म यहाँ लगा देनी है। फिर बाय, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सब्जेक्ट आएगा वो यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, फिर बच्चा कुछ आएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज और समझाई देता हूँ यहाँ पर कि ये जो हैज बीन है हमारा, ये हैज बीन हमारा ही शी इट नेम के साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया एक्टिव का आई हैव सीन यू, ये मैंने दिया एक्टिव का सेंटेंस आई हैव सीन यू। अब कहे कि इसका पैसिव बनाइए बेटा। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया कि वर्ब की फॉर्म के बाद जो आएगा वही ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन है, सीन है, सीन के बाद क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट, यू आ रहा है। तो यू हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और यू को यू ही लेंगे हम। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव थर्ड फॉर्म आती है, इसमें हैव आ रहा है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो यहाँ पे जो यू है तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यू होता है, तो यू आ गया। यू के साथ क्या आता है, हम यू के साथ हैव बीन लेते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा हैव बीन। हैव बीन आ गया यहाँ पे हमारा। हैव बीन के बाद यहाँ पे देखिए क्योंकि हम हैज बीन और हैव बीन में से एक लेंगे हम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यू था तो यू का सब्जेक्ट यू बनता है, तो यू के साथ क्या लिया हमने, हैव बीन लिया। फिर क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी। तो इसमें जो थर्ड फॉर्म सीन है वही सीन की सीन आप यहां लगा देंगे। फिर क्या है बाय, बाय लगाया। फिर मैंने लिखा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, आई है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो इस प्रकार से हमारा ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। आई हैव सीन यू, यू हैव बीन सीन बाय मी, यू हैव बीन सीन बाय मी, ऐसे इसका पैसिव वॉइस बनेगा। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और समझ में आए हमें। ये जो मैंने ऊपर रूल लिखा है इसको फॉलो कीजिएगा। मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पे छोटा सा, कि जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे या प्लूरल नाउन आएगी, जैसे बॉयज, जैसे एम ई एन मैन, जैसे गर्ल्स, तो बेटा इनके साथ ना हम हैव बीन लेते हैं। इनके साथ क्या लेते हैं हम, हैव बीन लेते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। आई वी यू दे, बॉयज मैन, एम ई एन मैन का मतलब बहुत सारे आदमी होते हैं, गर्ल्स हो गया, ऐसे आते हैं तो उसके साथ हैव बीन लेंगे। इसको आप लिख लीजिएगा प्लीज, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। इनके साथ हैव बीन आएगा, इसलिए वहां पे देखा तो मैंने यू के साथ हैव बीन लिया था। दूसरा पॉइंट्स, जब हमारा सब्जेक्ट ही शी कोई नेम आ जाए, जैसे नेम का मतलब सुरेश लिख दिया मैंने यहाँ पे, या फिर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है जैसे गर्ल, जैसे मैन एक आदमी, एम एन मैन एक आदमी, जैसे डॉक्टर, तो ऐसे करके अगर एक बंदे का नाम आता है तो इसके साथ हम बेटा लेते हैं हैज बीन। क्या लेते हैं हम इसके साथ, हैज बीन लेते हैं। जैसे इट हो गया, इन सब के साथ हम क्या लेंगे, हैज बीन लेंगे। तो ये प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि हम हैज बीन कहाँ लगाते हैं और हम हैव बीन कहाँ लगाते हैं। इसलिए मैंने ये चीजें मैंने आपको जो है बता दी हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही शी नेम, सुरेश गर्ल, मैन, डॉक्टर, इट के साथ हैज बीन लेना है। अब चलिए हमारा काम हो जाता है अब पूरा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब एक्टिव का सेंटेंस ऐसे देते हैं आपको इस तरीके से, जैसे कि शी हैज सीन मी, शी हैज सीन मी किलिंग, शी हैज सीन मी किलिंग, और यहां पे मैंने लिख दिया यहाँ पे किलिंग।
शी हैज सीन मी किलिंग, उसने मुझे खून करते हुए देखा है, उसने मुझे खून करते हुए देखा है। क्या इसका पैसेज बनाइए। तो ये तो इसमें सब्जेक्ट है, ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, सीन थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किलिंग भी हमारी जीरेंट का काम कर रही है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, मी ऑब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका ऑब्जेक्ट जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, मैंने अपनी पहली वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं। तो मी का आई आया और आई के साथ क्या आता है, हैव बीन। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा हैव बीन। अभी मैंने लिख दिया था कि किसके साथ क्या क्या आता है। आई हैव बीन आया, फिर बीन के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यही वाली आएगी बेटा, सीन की सीन, ठीक है। आई हैव बीन सीन, और यहाँ पे चाहे तो हम इसे ऐसे बना सकते हो कि आई हैव बीन सीन किलिंग, इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, किलिंग, और बाय लगाया मैंने यहाँ पे बाय। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, शी है, तो शी का क्या हो जाएगा, हर। तो ये बन गया सेंटेंस ऐसे, आई हैव बीन सीन किलिंग बाय हर, मुझे देखा गया है खून करते हुए उसके द्वारा। इस तरीके से बना देंगे। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, कई बार ऐसे बन जाएगा आई हैव बीन सीन बाय हर किलिंग, इस तरीके से भी ऑप्शन दे दिया जाता है। तो डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसा है। तो फिलहाल ये वाला बनाना है हमें, मी का आई के साथ हैव बीन सीन किलिंग बाय हर, मुझे देखा गया उसके द्वारा खून करते हुए। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं हम इस तरीके से। अब मान लीजिए ऐसे दे दे कि मैंने लिखा आई हैव नॉट। अब नॉट आ जाए तो क्या करेंगे, आई हैव नॉट टोल्ड देम, आई हैव नॉट टोल्ड देम अबाउट इट। अब क्या है, इसका पैसिव बनाइए। तो यार वेरी सिंपल इज देयर, बहुत सिंपल है। आई सब्जेक्ट है, हैव नॉट आया है, टोल्ड, तो मैंने बताया कि वर्ब की फॉर्म के बाद जो आए, वर्ब की फॉर्म के बाद जो है उसी ऑब्जेक्ट को ले लो आप। तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म कौन है, थर्ड फॉर्म है, इसके बाद क्या है, देम। तो देम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, पैसिव वाइज का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देम का सब्जेक्ट होता है दे, देम का सब्जेक्ट होता है दे। और यदि आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, देम हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट कौन है, दे है। ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो देम का सब्जेक्ट दे हो जाता है। चलिए पीछे आते हैं। तो देम को दे में बनाया और दे के साथ क्या आता है, हैव बीन। तो फिर यहाँ भी मैंने लिख दिया हैव बीन। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखिए आप, यहाँ पे क्या लग रहा है, नॉट। तो आपको क्या करना है, जब नॉट आएगा तो हम हैज और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, हैज और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे नॉट था तो हैव नॉट, फिर इसके बाद देखिए बीन लगा दिया मैंने, ये बीन आया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी, तो थर्ड फॉर्म टोल्ड की टोल्ड ही लाएगी। फिर क्या चाहिए, बाय, बाय लगाइए आप बेटा। बाय के बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई का मी। बचा कुचा में अबाउट इट लगा सकते हैं आप, ऐसे करके अबाउट इट, और ये बन गया मेरा पैसिवाइज। आई हैव नॉट टोल्ड देम अबाउट इट, दे हैव बीन नॉट टोल्ड बाय मी अबाउट इट, मेरे द्वारा उनको इस बारे में बताया नहीं गया है। इस तरीके से पैसिवाइज हम बनाएंगे। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ऐसे दे दे इस तरीके से कि यू हैव DECEIVED डिसीव्ड, यू हैव डिसीव्ड हर, यू हैव डिसीव्ड हर, तुमने उसको धोखा दिया है, तुमने उसे धोखा दिया है। अब क्या इसका पैसेज बनाइए। तो ये वर्ब की देखिए थर्ड फॉर्म ये रही, इसके बाद क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट हर आ रहा है। तो हर का क्या हो जाएगा बेटा, हर का शी हो जाता है, हर का सब्जेक्ट शी हो जाता है। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये देखिए हर का सब्जेक्ट शी हो जाता है, ये राशि। ये मैंने सारी चीज़ें पहले लिख के समझा दी है, मेरी फर्स्ट वीडियो में है, वहाँ से आप लिख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पे हर का सब्जेक्ट शी, और शी के साथ क्या आता है, हैज़ बीन। यहाँ पे हमने ले लिया हैज़ बीन, नॉट लिया नहीं क्योंकि इसके अंदर नॉट नहीं था, इस एक्टिव में
नॉट नहीं था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये एक्टिव वाइज, इसमें नॉट नहीं है तो मैंने यहाँ भी नॉट नहीं लिया। अब बीन, हैज़ बीन के बाद क्या चाहिए? हैज़ बीन के बाद, क्योंकि हमें हैव बीन और हैज़ बीन में से एक लेना होता है, तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट शी आया, तो शी के साथ हैज़ बीन आया, और हैज़ बीन के बाद अब मुझे क्या चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी। तो इसकी थर्ड फॉर्म कौन है? ये डिसीव्ड, तो यही वाली डिसीव्ड यहाँ आ जाएगी। पूरा जुगाड़ बनाया मैंने आपके लिए, देखिए ऐसे देसी में। फिर क्या लगाइए? बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसका? यू है, तो यू का तो यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो, और ये बन गया मेरा। इस तरीके से पैसिव बना लेंगे दोस्तों हम। तो ये बन गया यू हैव डिसीव्ड हर, तुमने उसको धोखा दिया है, तो हर का शी, तो शी हैज़ बीन डिसीव्ड बाय यू, उसे धोखा दिया गया तुम्हारे द्वारा, ऐसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे देता, ऐसे लिख देता कि राम हैज़ नॉट गिवन यू मनी, राम हैज़ नॉट गिवन यू मनी। इसका क्या है कि पैसिव बनाइए। तो इसका पैसिव बनाने के लिए हमें करना क्या है? वर्ग की थर्ड फॉर्म कहाँ है? ये रही गिवन, तो गिवन के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट यू आया, तो यू को सब्जेक्ट बना दीजिए, तो यू का यू, और इसमें नॉट लग रहा है तो हैव नॉट बीन, क्योंकि यू के साथ हैव आता है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे? हैव नॉट बीन करा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी, तो इसकी थर्ड फॉर्म कौन है? गिवन, तो इसकी थर्ड फॉर्म में मैंने बना दिया गिवन, ठीक है ना। तो ये हो गया यू हैव नॉट बीन गिवन मनी। अगर आप चाहें तो मनी को आप यहीं ले सकते हैं, ऐसे कर दिया यू हैव नॉट बीन गिवन मनी बाय, और राम का सब्जेक्ट राम आ जाएगा, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो ये बन गया, देखिए थर्ड फॉर्म। याद रखिए कि जो थर्ड फॉर्म, जितनी भी थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी, थर्ड फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बना दो। तो यू का यू आया, और यू के साथ आता है हैव नॉट बीन, क्योंकि इसमें नॉट था तो हमने हैव नॉट बीन लिया। थर्ड फॉर्म वही रखिए, जो इसकी थर्ड फॉर्म वही सेम थर्ड फॉर्म, हमने इसको यहीं पे ले लिया ऑब्जेक्ट को, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर यू हैव नॉट बीन गिवन मनी बाय राम, राम के द्वारा पैसा नहीं दिया गया। इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस बना डालेंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ फ्रेज वर्ड ऐसे आ जाते हैं जो घुमाने के लिए आ जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ऐसे करके दे हैव पुट अप विद हर, दे हैव पुट अप विद हर। अब इसका है कि इसका पैसेज बनाइए भाई। दे हैव पुट अप विद हर, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया है, उन्होंने उसको बर्दाश्त किया है। तो मैं आपको बता दूं कि पुट अप विद एक इडियम फ्रेज वर्ड है, ये फ्रेज वर्ड है, और पुट अप विद का मतलब होता है बेटा बर्दाश्त करना। क्या होता है? बर्दाश्त करना। ये पूरा एक प्रॉपर वर्ड है। तो पूरी वर्ग की फॉर्म क्या है? पुट अप विद, ये पूरे एक वर्ग की फॉर्म है। बर्दाश्त करना कहते हैं पूरे को, पुट अप विद को। ऐसे क्वेश्चन आए तो घुमा देगा आपको, तो घूमना नहीं है हमें। तो पुट अप विद पूरा बर्दाश्त करने का वर्ड है। तो ऑब्जेक्ट कौन है? हर ऑब्जेक्ट है, तो हर का क्या हो जाता है? शी, और शी के साथ क्या आता है? हैज बीन, हैज बीन। अब नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नॉट है नहीं, तो हमने नॉट लिया नहीं। अब मुझे चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या हमारी? पुट अप विद। पूरी लेंगे, पूरा का पूरा लेंगे। इसमें याद रखना इसको, जो फ्रेज वर्ड में आएगा वो पूरा का पूरा आएगा। तो पुट अप विद ले लिया हमने। पुट अप विद के बाद फिर बेटा बाय आ गया। बाय के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है? दे है, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है। तो ये पैसिव ऐसे बन जाएगा। शी का हर किया, हर ऑब्जेक्ट को शी बनाया, शी के साथ आता है हैज बीन। मैंने अभी लिख के दिखा दिया था हैज बीन। और पुट अप विद पूरा एक वर्ब है, तो पुट अप विद के साथ आया, है ना, थर्ड फॉर्म बन के आ गया पुट अप विद। फिर बाय लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो ये सब्जेक्ट था, वहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। इस प्रकार से इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही हम बना सकते हैं जितने चाहें उतने
सेंटेंसों को। बस आपको ये फॉलो करना है, ये जो रूल लिखा है मैंने आपको, ये चीज़ फॉलो करनी है। अब मान लीजिए सेंटेंस ऐसे दे देता कि ही हैज़ स्टॉलन माई मनी। उसने मेरा पैसा चुराया है ना, उसने मेरा पैसा चुराया है। अब क्या इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो कुछ नहीं करना। देखिए ये थर्ड फॉर्म आ रही है, तो थर्ड फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा पूरा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या हमारा, माई मनी, क्योंकि ये जो माई वर्ड है ये मनी के लिए लगाया जा रहा है, तो पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे। जब कभी ऐसे करके ऑब्जेक्ट देगा, माई मनी, माई हाउस, योर इंडिया, योर कंट्री, योर सन, आवर कंट्री, आवर सन, आवर बुक, ऐसे आएगा तो पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा। तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, माई मनी। तो माई मनी का माई मनी ले लिया हमने। और मनी हमेशा क्या होगी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है, इसलिए मनी के साथ हम हैज़ बीन लेंगे। माई से कोई मतलब नहीं है हमें, हमें इससे मतलब इस नाउन से जो ये आई है ये चीज़ है, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़ बीन। हैज़ बीन लिया, नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं था। फिर क्या चाहिए, क्योंकि हम हैज़ बीन हैव बीन में से एक लेंगे, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनकर आया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट था, जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आया, सब्जेक्ट बनकर आ गया। फिर हैज़ बीन लिया क्योंकि इनमें से एक लेना था। फिर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी, तो इसकी थर्ड फॉर्म स्टॉलन है, तो यहाँ पे वही स्टॉलन का स्टॉलन आ गया। फिर क्या है, बाय दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है, और ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम हो जाएगा। तो ये ऐसे बन गया, ही हैज़ स्टॉलन माई मनी हैज़ बीन स्टॉलन बाय हिम। आई होप अब आपको इसका पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा। तो इसके गाइस एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल, है ना, तो हमारे माइंड में जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसा होता कि रेखा हैज रिटन अ बुक। रेखा हैज रिटन अ बुक, ये बुक लिखा है मैंने यहाँ पे, रेखा हैज रिटन अ बुक, रेखा ने एक किताब लिखी है ना। अब ये कहे कि भाई इसका पैसिव वॉइस बताइए आप, तो करना क्या है दोस्तों, ये चीज़ देखिए, आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके लिए क्या करना है हमें, पैसेज बनाने के लिए देखिए, रेखा हैज़ रिटन अ बुक, रेखा ने एक किताब लिखी है, तो इसका पैसेज बनाने के लिए करना है क्या आपको, मैंने बताया वर्ब की जो थर्ड फॉर्म देगा, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म देगा, उस थर्ड फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसी को आप पैसिव का सब्जेक्ट बनाइए बस। तो यहाँ पे क्या है, अ बुक, क्योंकि ये जो ए फॉर एप्पल है ये बुक के लिए लगाया गया, तो यही मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको हम अ बुक को अ बुक की रहने देंगे, और ये सिंगुलर है तो इसके साथ हैज बीन आ जाएगा। फिर क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली थर्ड फॉर्म यहां आएगी, तो इसकी थर्ड फॉर्म कौन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यही तो है रिटर्न, तो सेम थर्ड फॉर्म। फिर बाय ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट कौन है, रेखा, तो रेखा का रेखा हो जाएगा बेटा, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। रेखा हैज रिटन अ बुक हैज बीन रिटन बाय रेखा, इस तरीके से हम बना लेंगे इसका पैसिव वॉइस। आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जैसे ये ऑब्जेक्ट है, जो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बनकर आएगा वो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आ गया। फिर हैज बीन हैव बीन में से एक लेना है, ये सिंगुलर था इसलिए यहाँ पे हैज बीन लिया, नॉट लिया नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं था इस सेंटेंस में, हैज बीन के बाद फिर जो इसकी थर्ड फॉर्म होगी वही थर्ड फॉर्म यहाँ लगाइए, फिर बाय लीजिए, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो इसका सब्जेक्ट कौन था, रेखा, तो रेखा का रेखा यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा पैसेज बनता है, बस आपको ये पूरा रूल फॉलो करना है। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, चलो छोटा सा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि इंडिया, एक सेकेंड,
मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंडिया हैज वॉन द मैच, भारत मैच जीत गया है। अब कहें कि इसका पैसेज बनाइए भाई, तो क्या करना है हमें, ये देखिए वॉन थर्ड फॉर्म है, इसके बाद क्या रहा है द मैच, ये ऑब्जेक्ट है, तो द मैच का द मैच ही आ जाएगा क्योंकि ये बदलेगा ही नहीं, सेम द मैच आ गया। और मैच सिंगुलर है हमारा, मैच जो है सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ बीन ही आएगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया हैज़ बीन। इसमें नॉट नहीं था इसलिए हमने यहाँ नॉट नहीं लगाया, अगर इसमें नॉट होता तो मैं हैज़ नॉट बीन लगाता, लेकिन नॉट नहीं है तो मैंने सीधा हैज़ बीन लिया। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली थर्ड फॉर्म यहाँ आएगी, तो यहाँ पे देखिए थर्ड फॉर्म वॉन की वॉन, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म पहले दी रहती है। फिर क्या है बाय, फिर क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो सब्जेक्ट कौन है, इंडिया जीती है, इंडिया हैज वॉन द मैच, भारत मैच जीत चुका है, तो इंडिया का इंडिया आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा सेंटेंस, इंडिया हैज वॉन द मैच हैज बीन वॉन बाय इंडिया, इस तरीके से। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसी चीज को फॉलो करते रहिए, कभी भी गलती नहीं होगी। और ये रामबाण इलाज मैंने लिखा बहुत देसी तरीके से, इसको बस फॉलो कीजिए आप। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव वाला रूल। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का रूल ये लिखा हुआ है मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पैसिवाइज रूल ये है हमारा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव जो रूल है वो हैज हैव से बनता है, किससे बनता है, हैज हैव से बनता है, तो उसका पैसिवाइज भी हम हैज हैव से बनाएंगे, कैसे वो देखिए आप। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्टिव और यहाँ पे मैंने लिख दिया पैसिव वाइज। अब मान लीजिए एक्टिव में मैंने एक सेंटेंस बनाया, हैज शी कॉल्ड देम टू प्ले, क्वेश्चन मार्क। तो मैंने यहां पे लिखा कि हैज शी कॉल्ड देम टू प्ले, क्या उसने उनको बुलाया है खेलने के लिए, क्या उसने उनको बुलाया है खेलने के लिए। अब क्या इसका पैसिव बनाइए आप, तो करना क्या है वही, थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ रहा है, देम आ रहा है, देम हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देम हमारा ऑब्जेक्ट है, माइंड में सेट कर लो, तो देम का सब्जेक्ट दे। अब दे के साथ मुझे बताओ हैज या हैव, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट यहां सब्जेक्ट बनकर आएगा, ये सब्जेक्ट बनकर आ गया, देम का दे बनाया। अब दे के साथ मुझे बताओ हैज या हैव, तो दे के साथ क्या आता है, हैव आता है, तो अब यहां पे लग गया हैव। तो यहाँ पे जो हैज और हैव है ना, यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे हैज हैव को लेना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट दे था तो दे के साथ हैव आ गया। अब ये मेरा पूरा रूल यहाँ तक मिल गया। फिर क्या है, बीन है, बीन लगाने के बाद थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की दी हुई हो, तो थर्ड फॉर्म यही वाली थर्ड फॉर्म कॉल्ड, कॉल्ड आ गई। फिर बाय है, बाय लगा दिया, और यहाँ पे देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट जो यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, तो यहाँ पे शी का हर कर दो, और टू प्ले करना चाहो तो आप ऐसे कर दो, इसे चाहो तो ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा हैव दे बीन कॉल्ड बाय हर टू प्ले, क्या उनको बुलाया गया उसके द्वारा खेलने के लिए, ऐसे करके ये पैसिवेज बन जाएगा हमारा। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, पहले ना सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट ढूंढो कौन है। तो जैसे मैंने यहां देखा कि थर्ड फॉर्म के बाद क्या है, देम है, देम ऑब्जेक्ट, देम को दे बनाया यहां पे मैंने, और फिर दे के हिसाब से क्या आता है, दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज हैव, तो यहाँ देखो हैज और हैव, तो दे के साथ हैव आता है तो मैंने यहाँ हैव लगा दिया, तो यहाँ से हैव लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनकर आया, अब सब्जेक्ट बनाया, फिर बीन लिया, फिर थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दी हुई हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये थर्ड फॉर्म दे रखी, यही थर्ड फॉर्म लगा दी, फिर बाय लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट शी था तो हर करा,
और बच्चा कुचा देखो लिखा मैंने, बच्चा कुचा देसी में जिसे कहते हैं रिमेनिंग वर्ड्स, जिसे आप कहते हैं रिमेनिंग वर्ड्स, बच्चा कुचा, टू प्ले यहाँ लगा दिया और मेरा बन गया पैसिव वॉइस। डन। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक दो एग्जाम्पल और लीजिए आप, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। एक एग्जाम्पल और देखो। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि हैज़ शी killed her husband? Has she killed her husband? क्या उसने अपने पति का खून किया है? कह रहा है इसका पैसिव बनाओ। तो कैसे बनाएंगे इसका पैसिव वाइज? वेरी सिंपल। थर्ड फॉर्म येरी, तो इसके बाद कौन आया ऑब्जेक्ट? हर हस्बैंड। पूरा लेंगे, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि माई कंट्री, योर राइटिंग, योर स्पीकिंग, या फिर आ जाए योर मनी, माई कॉलेज, माई इंस्टीट्यूट्स, योर इंस्टीट्यूट, ऐसे करके कुछ भी आता है तो आप समझ लेना पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? माई हर हस्बैंड, तो हर हस्बैंड का हर हस्बैंड आ जाएगा यहाँ पे, हर हस्बैंड आया। अब हर हस्बैंड क्या है? हस्बैंड सिंगुलर है, तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट ये था हस्बैंड, तो हस्बैंड सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ या हैव, तो हैज़ आएगा। हैज़ आ गया, हैज़ ले लिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट भी बनकर आ गया, यहाँ पर अब आ गया। फिर बीन लगाइए आप। बीन के बाद क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यही वाली रखो सीधे, किल्ड। फिर क्या है? थर्ड फॉर्म के बाद बाय, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट शी का कर दो ऑब्जेक्ट हर। बच्चा कुचा में कुछ बचा ही नहीं तो ऐसे ही बन जाएगा, छुट्टी। हैज शी किल्ड हर हस्बैंड? हैज हर हस्बैंड बीन किल्ड बाय हर? क्या उसके पति की हत्या की गई है उसके द्वारा? ऐसे करके पैसिव वॉइस बनता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर मैं इसमें कराऊंगा आपको WH फैमिली वर्ड का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो यदि ये कहने का मतलब है हमारा यहाँ पे कि यदि कोई हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव से बन रहा है तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव से शुरू हो रहा है, एक्टिव का सेंटेंस हैज हैव से शुरू हो रहा है, तो उसका पैसिव वॉइस भी आप हैज हैव से ही बनाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस? सो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ बेटा, मैं प्यास लग रही है। ठीक है, फिर मैं आपको इसको कैरी ऑन करता हूँ। सो अब आपको, चलिए सॉरी फॉर दैट इज दिस इनकन्वीनियंस, थोड़ी प्यास लग रही थी इसलिए पी लिया पानी। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए हैज हैव आता है तो कैसे बनेगा पैसिव। अब मान लीजिए एक सेंटेंस अब आपको ऐसे दे देता हूँ, हैव दे बॉट, हैव दे बॉट इट, क्वेश्चन मार्क। हैव दे बॉट इट, क्या उन्होंने इसको खरीद लिया है? क्या उन्होंने इसको खरीद लिया है? इसका पैसेज बनाइए। तो इसका पैसेज बनाने के लिए क्या करना है हमें बच्चों? हमने देखा थर्ड फॉर्म ये रही, थर्ड फॉर्म के बाद क्या आ रहा है? इट, तो इट हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसको इट का तो हमेशा इट ही रहेगा ना बेटा, तो इट आ गया, ऑब्जेक्ट से ये सब्जेक्ट आ गया और इसके साथ क्या आएगा? हैज लिया। एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनकर आ गया, ये आ गया सब्जेक्ट बनकर आ गया, इट यहाँ सब्जेक्ट बन गया। फिर क्या? बीन, फिर बीन लिया। थर्ड फॉर्म यही सेम, बॉट की बॉट, देखो लिखा है मैंने थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दी हुई हो, तो यही वाली थर्ड फॉर्म बॉट की बॉट, बॉट आ गया। फिर बाय, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कौन है? दे है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा दे का ऑब्जेक्ट देम, क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, बन गया पैसिव वॉइस। हैव दे बॉट इट, क्या उन्होंने इसको खरीदा है? हैज इट बीन बॉट बाय हर बाय देम, क्या ये खरीदा जा चुका है उनके द्वारा? ऐसे करके आप इसका पैसिव वॉइस
बनाएंगे दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये था हमारा इसका, जब शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हम उसका पैसिव हेल्पिंग वर्ब हैज हैव से बनाएंगे, बट हैज हैव आप लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब, जैसे मैं लगा रहा था कभी हैज कभी हैव लगा रहा था इस तरीके से। अब मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव हो उसमें डब्ल्यू एच का वर्ड आ रहा हो, यानी अब रूल आ जाता है हमारा डब्ल्यू एच का वर्ड। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट में डब्ल्यू एच का वर्ड दे देता, डब्ल्यू एच फैमिली दे देता, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड दे देता, तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है यार, सब कुछ सेम रहना है, बस एक डब्ल्यू एच का जो वर्ड आएगा उसे जो का तो वहाँ पे लिख देना, और कुछ ज़्यादा इसमें लगाने का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन दे लो फिर समझ में आए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कि वाई हैव, मैंने लिखा वाई हैव यू इंसल्टेड मी। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड का, डब्ल्यू एच फैमिली का ये इंट्रोगेटिव का मार्क लगाया मैंने। वाई हैव यू इंसल्टेड मी, आपने मेरी बेइज्जती क्यों की है, आपने मेरी बेइज्जती क्यों की है, ऐसे बना दिया। अब क्या इसका पैसेज बनाइए, तो करना है क्या है आपको, जैसा पहला करे थे वैसे करिए। वाई का वाई रहने दीजिए आप, ऐसे सेम का सेम वाई का वाई। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, तो ये तो सब्जेक्ट है, वाई हैव यू इंसल्टेड। मैंने बताया ना वर्ग की फॉर्म के बाद जो भी वर्ग की थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जहां भी थर्ड फॉर्म आ रही है उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट ले लो, कौन है, मी का क्या होगा, आई। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आ गया वाई का वाई, यहाँ ऑब्जेक्ट था मी का, आई आया। अब आई के साथ मुझे बताओ, आई के साथ हैज आता है या हैव आता है, तो मैंने लिख दिया था आई के साथ हैव आता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, हैव ले लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, हैव ले लेंगे। अब यहाँ पे आ गया हमारा हैव, तो देखो ये रूल बन गया ना हमारा, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन के आया आई, और आई के साथ क्या लेते हैं हम, हैज या हैव लेते हैं, तो ये गया हैव, तो यहाँ देखिए हैव आ गया, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आया, आई आ गया। फिर क्या चाहिए, बीन, तो आप भी यहाँ पे लगा दीजिए बीन। बीन के बाद क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दी हुई हो, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है, इंसल्टेड, तो इंसल्टेड हो गया। फिर क्या चाहिए, बाय, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू का यू बन जाएगा, और एक क्वेश्चन मार्क बन गया हमारा पैसिव वॉइस। वाई हैव यू इंसल्टेड मी, आपने मेरी बेइज्जती क्यों की है। वाई हैव आई बीन इंसल्टेड बाय यू, मेरी बेइज्जती क्यों की गई तुम्हारे द्वारा, क्यों की गई है आपके द्वारा। इस तरीके से हमारा इसका पैसिव वॉइस बेटा बनेगा हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेंगे तो और क्लियर होगा ना। एक्चुअली मैं इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ ताकि एक पहला समझ में नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आएगा, कोई तो आएगा आपको। तो एक क्वेश्चन और लिखा मैंने कि हाउ हैज शी चलिए इसको लिख देते हैं, हाउ हैज शी रिटन दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पे लिखा कि हाउ हैज शी रिटन दिस बुक, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ हैज शी रिटन दिस बुक, उसने इस किताब को कैसे लिखा है, कैसे लिखा इस किताब को, उसने कैसे लिख दिया है इस किताब को। अब क्या है कि इसका पैसेज बनाइए, तो ये डब्ल्यू शैली का वर्ड है हाउ। अगर आपको नहीं पता डब्ल्यू शैली के वर्ड क्या होते हैं तो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे कि इन्हें हम डब्ल्यू शैली का वर्ड कहते हैं। एक सेकेंड अभी आ जाएगा, ये और ये हमारे डब्ल्यू शैली के वर्ड होते हैं, देख लीजिए। डब्ल्यू शैली का वर्ड ये होता है जो डब्ल्यू या एच वर्ड से शुरू हो, हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ये हुम, वाई, विच, ये डब्ल्यू शैली के वर्ड है। ठीक है बेटा, ये मैंने लिख रखे हैं। तो करना क्या है हमें, हाउ का हाउ, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड सेम का सेम, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड ऐसे रख दिया।
और मैंने आपको बताया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है वही ऑब्जेक्ट ले लो, तो ये दिस बुक पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो दिस बुक को आप यहां लेंगे, क्योंकि ये दिस जो लिखा है वो बुक के लिए आया है, मैं बता चुका हूं पहले भी। तो दिस बुक आ गया। अब दिस बुक क्या है? यह है किताब, किताब एक है, सिंगुलर है यहाँ पे किताब। तो जब ये सिंगुलर है किताब यहाँ पर, तो इसके साथ बताओ हैज़ या हैव, तो हैज़ आएगा। तो देखिए डब्ल्यू फैमिली का वर्ड, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड हाउ का हाउ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट दिस बुक था, ये यहाँ सब्जेक्ट बनकर आ गया, सब्जेक्ट बनकर आ गया। अब इसके हिसाब से क्या आएगा? हैज़। तो हैज़ यहाँ से मैंने ले लिया हैज़। फिर क्या चाहिए? बीन। फिर आप बीन लगाइए। फिर बीन के बाद क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म रिटर्न की रिटर्न ही रहेगी इसमें सेम। फिर क्या चाहिए? बाय। बाय के बाद इसमें सब्जेक्ट कौन है? शी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट शी का हर, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हम कुछ नहीं करना, बस डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आएगा वही रख देना है यहाँ पे, बाकी तो वही चल रहा है। देखो सेम रूल जो मैंने पहले बताया था आपको। तो इस प्रकार से हम इसका पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस हम ऐसे बनाएंगे दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। चलिए इरेज करता हूँ और एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं लास्ट, फिर आगे हम बढ़ेंगे इसके पार्ट की तरफ। अब मान लीजिए ऐसे देता कि व्हेन, व्हेन, चलिए व्हेन, चलिए थोड़ा सा एक्सचेंज करते थोड़ा सा। व्हेन हैज, व्हेन हैज ही, व्हेन हैज ही, व्हेन हैज ही डन these questions, क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पे लिखा कि when has he done these question, उसने इन क्वेश्चनों को, इन प्रश्नों को कब किया है, यानी कब कर डाला, यानी उसने इन प्रश्नों को कब किया है। अब क्या इसका पैसेज बनाइए, तो पैसेज बनाने के लिए करना क्या है हमें? वही चीज़ सेम। when का when रहेगा यहाँ पे, ये बदलेगा नहीं, डब्ल्यू चलेगा वर्ड वर्ड ऐसी का ऐसी रहेगा, ऐसी का ऐसी रहेगा when का when। अब मैंने बताया थर्ड फॉर्म ढूंढिए, थर्ड फॉर्म का है डन ईयरी। डन के बाद ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? दीज क्वेश्चंस। तो दीज क्वेश्चन को आप यहां पे लिख दीजिएगा, दीज क्वेश्चंस। अब ये मेरा क्या था? ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनकर आ गया ये यहाँ पे दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है? बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? हैव। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे बहुवचन सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैव आएगा, तो हैव आ गया। व्हेन, डब्ल्यू एच का वर्ड, व्हेन का व्हेन, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट यहाँ बहुवचन है, दीज क्वेश्चंस, तो इसके साथ हैव आया। फिर बीन लीजिए, फिर थर्ड फॉर्म लीजिए, डन की थर्ड फॉर्म डन ही रहेगी यहाँ पे। ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि इसमें थर्ड फॉर्मों को बनी बनाई मिलती है। थर्ड फॉर्म ले लिया। फिर बाय लीजिए, बाय के बाद क्या है हमारा? यही सब्जेक्ट है, इसका कर दो आप ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। बन गया मेरा पैसिव वॉइस। व्हेन हैज़ ही डन दिस क्वेश्चन, उसने इन सवालों को, इन क्वेश्चनों को कब किया है। व्हेन हैव दिस क्वेश्चन बीन डन बाय हिम, उसके द्वारा ये सवाल कब किए गए हैं। ऐसे पैसिव वॉइस बन जाएगा। आई होप ज़्यादा टफ नहीं है, कर पाएंगे आप बहुत ईजी तरीके से। इन्हें लिख लीजिएगा बहुत अच्छे से जो मैंने आपको कराए हैं यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं छोटा सा, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। चलो इस बार वेयर, वेयर हैज शी, वेयर हैज शी केप्ट माई मनी, वेयर हैज शी केप्ट माई मनी, उसने मेरे पैसे को कहाँ रखा है, उसने मेरे पैसे कहाँ रखे हैं। वेयर हैज शी केप्ट माई मनी, उसने मेरे पैसों को कहाँ रखा है, पैसेज पूछ रहा है। तो यार वेरी सिंपल इज देयर, इसमें बताइए पैसेज बनाते समय क्या करना है। वेयर तो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है, वेयर का वेयर। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? मैंने बताया थर्ड फॉर्म ढूंढो, कैप्ट येरी। कैप्ट के बाद क्या रहा है? माई मनी, तो माई मनी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो माई मनी का, माई मनी। और पैसा हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? हैज़। तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट माई मनी था, सब्जेक्ट बनकर आया और इसके हिसाब से हैज़ या हैव लेना है। तो यहाँ पे हैज़ आ गया, फिर बीन लीजिए, फिर थर्ड फॉर्म कैप्ट की थर्ड फॉर्म कैप्ट ही रहेगी, फिर बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट जो यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आया। इसका सब्जेक्ट कौन है? शी है, शी का हर और ये क्वेश्चन मार्क। ऐसे बनेगा हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब हम इसी वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव रूल कैसे हम हु को बाय हुम में कैसे बदला जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कैसे हु को बाय हुम में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हु को बाय हुम में कैसे बदलते हैं, और वो चीज़ समझ में आएगी हमारी एक्टिव पैसिव के एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, मान लीजिए अब एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया ऐसे करके कि हु हैज़ killed him। मैंने ऐसे बना दिया क्वेश्चन टेक, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया और मैंने बना दिया यहाँ पे ऐसे हु हैज़ किल्ड हिम, किसने उसका खून किया है, किसने उसका खून किया है। अब इसका क्या है कि पैसेज बनाइए। तो जब कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको ऐसे हु मिल जाता है, सेंटेंस के शुरू में हु मिल जाए ऐसे करके, जैसे ये देखो यहाँ मिला हुआ है हु हैज़ किल्ड हिम, किसने उसकी हत्या की है, ऐसे आ जाए। तो जब ऐसे करके आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हु हैज़ किल्ड हिम, हु हैज़ स्टोलन योर मनी, हु हैज़ परचेस्ड दिस हाउस, या हु हैज़ रिटन दिस बुक, या हु हैज़ नॉट डन योर वर्क, ऐसे आते हैं। तो उसका पैसिव बनाते समय करना क्या है, तो ये रूल फॉलो कीजिए, ये जो मैंने लिखा है ये रूल फॉलो कीजिए, बस आप ये रूल फॉलो कीजिए। हु को सीधे बाय हु में बदल दीजिए, बाय हु में बदल दिया। अभी आप हैज़ और हैव मत लीजिए, पहले आप ये लेकर आओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, ये है हिम। हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया थर्ड फॉर्म के बाद जो आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है, हिम है, हिम का ही होता है बेटा, ही आया। अब ही के साथ मुझे बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है। मैंने बताया वर्ब की फॉर्म के बाद, यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वही पैसिव का सब्जेक्ट बनता है। तो किल्ड के बाद हिम आया, हिम को ही कर दिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा आ गया। अब यहाँ मुझे बताओ जब ये सब्जेक्ट बन के आया ये ही, तो ही के साथ क्या आता है, हैज़ या हैव, बताइए। तो ही के साथ कहेंगे सर हैज़ आता है, तो आप यहाँ पे हैज़ लगा देंगे। आप देखिए वही चीज़ बनेगी, बाय होम ये सब्जेक्ट आया और इसके हिसाब से मैंने हैज़ यहाँ ले लिया। फिर क्या चाहिए, बीन आया। फिर थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली, इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी है, तो थर्ड फॉर्म यहाँ जो लेंगे आप, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो थर्ड फॉर्म दे रखी किल्ड, वही किल्ड यहाँ रख दो, किल्ड आ गया। फिर क्या, बच्चा कुचा में कुछ बच्चा ही नहीं तो छोड़ो, बस बन गया सेंटेंस। तो हु हैज़ किल्ड हिम, तो हु को बाय हु में बनाया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ ही आया, तो ही के साथ तो हैज़ आता है, यहाँ मैंने हैज़ रख दिया, ये देखिए हैज़ आ गया। फिर बीन लगा दिया और थर्ड फॉर्म इसी की किल्ड, बाकी कुछ बचा ही नहीं तो रहने दिया मैंने। तो बन गया हु हैज़ किल्ड हिम, बाय होम हैज़ ही बीन किल्ड, किसके द्वारा उसकी हत्या की गई है। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हु को बाय होम में इस रूल से ऐसे बनाते, ऐसे चेंज करते। बेटा ये रूल जरूर समझिए,
क्वेश्चन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, क्योंकि शायद ही किसी यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरीके से बताया जा रहा होगा या बताया गया होगा कि ऐसे चेंज करते, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ अपनी क्लास में। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि और क्लियर हो हमारा कॉन्सेप्ट, हमारे डाउट क्लियर हो, हमारा पेपर क्लियर हो जाए बस। तो अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि हु हैज़, अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने बनाया हु हैज़ गिवन यू, हु हैज़ गिवन यू माई माई एड्रेस लिख दें यहाँ पे, हु हैज़ गिवन यू माई एड्रेस, हु हैज़ गिवन यू माई एड्रेस। हु हैज़ गिवन यू माई एड्रेस, क्वेश्चन मार्क है वो यहाँ पे, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ। हु हैज़ गिवन यू माई एड्रेस। अब क्या है, इसका पैसेज बनाइए। तो हु को किस में बदल देते हैं आप, हु को बदल देते हैं हम बाय हुम में, तो ये हो गया मेरा हु बाय हुम में बदल गया। ऑब्जेक्ट कौन है, तो मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का है गिवन, ये रही गिवन की थर्ड फॉर्म यू, गिवन के बाद कौन आया, यू आया। हालांकि ऑब्जेक्ट मेरा यू भी ऑब्जेक्ट है और माई एड्रेस भी ऑब्जेक्ट है। जब दो दो ऑब्जेक्ट हो तो पहले वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, मोस्टली पहले वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, याद रखना। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, लेकिन हम पहले वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म के बाद ये आया यू, तो यू का यू ले लेंगे। यू का तो सब्जेक्ट भी यू ही होता है, यू लिया है ना। और यू के साथ मुझे बताओ क्या आता है, टेल मी। अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट बनकर आया, यू यहाँ सब्जेक्ट बनकर आया। जब सब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बनकर आया। तो सब्जेक्ट जब यहाँ पे यू आया तो यू के साथ क्या लेते हैं हम, हैव, तो यहाँ मैंने हैव लगा दिया। फिर क्या चाहिए, बीन, आप यहाँ पे बीन लगाइए। फिर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी, यही वाली थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिवन। और देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थर्ड फॉर्म गिवन है, गिवन लगाया। अब क्या है मेरा, बच्चा कुचा, बच्चा कुचा में क्या है, माई एड्रेस, और ये बन जाएगा बेटा माई एड्रेस। तो बन गया ना मेरा ये पैसिव वॉइस। हु हैज़ गिवन यू माई एड्रेस, किसने आपको मेरा पता दिया है। बाय हुम हैव यू गिवन माई एड्रेस, मेरा पता आपको किसके द्वारा दिया गया है। इस तरीके से पैसिव वॉइस बन जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे हु को बाय हु में बदलते हैं। बस हु को बाय हु में बदलिए। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई बी यू दे है तो हैव लीजिए, फिर बीन लगाइए, थर्ड फॉर्म बच्चा कुचा। अगर यहाँ हमारा सब्जेक्ट ही शी इट नेम होता है तो हैज़ लीजिए, हैज़ लेने के बाद फिर बीन लगाइए, फिर थर्ड फॉर्म जो थर्ड फॉर्म दे रखी होगी वही थर्ड फॉर्म सेम यहाँ बच्चा कुचा लगाइए, बनता रहेगा पैसिव वॉइस हमारा। और इसमें आपको ऐसे दे दे कि हु हैज़ वॉन द मैच, ऐसे दे दे कि हु हैज़ वॉन द मैच, किसने मैच जीता है। तो जब हम इसका पैसेज बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हु को क्या कर देते हैं हम, हु को बाय हु में बदल दीजिए आप, तो ये आ जाएगा हमारा बाय होम। फिर इसके बाद बाय होम करने के बाद हमें क्या चाहिए, पहले ये लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, इसमें थर्ड फॉर्म कहाँ है, वॉन येरी। तो वॉन के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, द मैच आ रहा है। तो द मैच जब आप यहाँ पे लेंगे आप द मैच, तो मैच के साथ क्या आएगा, हैज़, क्योंकि मैच हमारा सिंगुलर है। तो ये हमारा मैंने बताया वर्ग की थर्ड फॉर्म, वर्ग की थर्ड फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। द मैच का द मैच आया और मैच के साथ क्या आएगा, हैज़। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट जो है यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा, द मैच यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और इसके साथ क्या आया, हैज़, ये रहा हैज़ ले लिया मैंने, और बाय होम ये रहा हु का बाय होम बन गया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए बीन, आपने यहाँ पे बीन लगाया। वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉन, इसमें दे रखी है तो वॉन लगा दिया, और से बच्चा कुचा में कुछ बच्चा नहीं, तो बन गया सेंटेंस हमारा, हु हैज़ वॉन द मैच, बाय होम हैज़ द मैच बीन वॉन। तो देखिए मैंने करा क्या था, हु को बाय हु में बदला, डन। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हमारा द मैच, द मैच को हमने यहाँ लगाया,
क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट आपको यहाँ लेना है। तो हमने द मैच का द मैच ही रहेगा, ये बदलेगा ही नहीं। और द मैच के साथ क्या आएगा, हैज़। ये देखिए हैज़ यहाँ से ले लिया। फिर उसके बाद बीन लिया और थर्ड फॉर्म वॉन की वॉन लगा दी, क्योंकि थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थर्ड फॉर्म वॉन है तो ये भी वॉन ही आ गई। ऐसा बन गया इसका पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल और लेते हैं छोटा सा, आपको फिर समझ में आ जाएगा। और देखते हैं, अब मान लीजिए एक एक्टिव का सेंटेंस ऐसे देते कि हु हैज़ हेल्प्ड हिम, क्वेश्चन मार्क। हु हैज़ हेल्प्ड हिम, किसने उसकी मदद की है, किसने उसकी मदद की है। अब आपसे पूछे इसका पैसिव वॉइस बताइए, तो पहले तो हु को किस में बदल देंगे हम, हु को बदल देंगे हम बाय हुम में, हु को बाय हुम में बदल दिया, ये रहा। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, तो ये क्या हमारी थर्ड फॉर्म है। मैंने बताया वर्ब की फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ क्या आएगा, हैज़, है ना, हैज़ आएगा। इसके साथ क्या आएगा बेटा, हैज़ आएगा, हैज़। तो ही के साथ क्या आ जाएगा हमारा, हैज़। अब ये देखिए रूल, बाय हुम, हु को बाय हुम में बदला। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, हिम है, हिम को ही करा। और ही के साथ क्या आएगा, हैव या हैव। तो मैंने बता रखा है कि ही के साथ हैज़ आता है, हैज़ आया। या अभी देखो ये रूल फॉलो हो गया यहाँ तक। फिर बीन लगाइए, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से देखें यहाँ से यहाँ तक, हु हैज़ हेल्प्ड हिम, किसने उसकी मदद की है। तो यही थर्ड फॉर्म यहाँ पे हेल्प्ड की, हेल्प्ड आ गई, और बच्चे कुछ में कुछ रहा नहीं तो हमने ऐसे लगा दिया। तो ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। तो आपने गाइस अब सीख लिया हुआ यहाँ पर कि हम हु को बाय हुम में कैसे बदलते हैं। अब हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर कि किस प्रकार से हम हुम को हु में कैसे बदलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अभी आप दोबारा समझ लीजिए। आप अभी आपने सीखा था कि हु को बाय हुम में कैसे बदलते हैं। अब आप सीखेंगे कि हुम को हु में कैसे बदलते हैं, हुम को हु में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस रूल है, हुम को हु में कैसे बदलते हैं। तो देखिए इसका रूल मैं बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, अगर मान लीजिए किसी एक्टिव के सेंटेंस में मान लीजिए कोई हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आप जानते हैं हैज़ हैव थर्ड फॉर्म आती है, उसमें होम दे रखा है, होम दे रखा हो मान लो। जैसे ये एक्टिव यहाँ मैंने लिखा है, यहाँ पे देखिए एक्टिव देन पैसिव। एक्टिव में ऐसे दे दे आपको कोई, होम, होम हैव यू कॉल्ड, होम हैव यू कॉल्ड, तुमने किसको बुलाया है, होम हैव यू कॉल्ड। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आपको ऐसे दे होम हैव यू कॉल्ड, ऐसे दे दे इंट्रोगेटिव कॉल्ड, तुमने किसको बुलाया। अब क्या इसका पैसेज बनाओ, तो इसका पैसेज बनाने के लिए करना क्या है, द वेरी सिंपल इज देयर। जैसे ही होम आएगा, होम को किस में बदल देंगे हम, होम को हु में कैसे बदलते हैं, तो होम को हु कर दीजिए, हु आ गया तो हु के साथ क्या लगाइए, हैज बीन लगाना। अब हु के साथ हैज बीन नहीं आएगा, जैसे ही होम आएगा सेंटेंस में, होम को सीधे हु में करो और हु के बाद हैज बीन लीजिए। यहाँ पे हैज बीन के बाद थर्ड फॉर्म कौन सी है, कॉल्ड, कॉल्ड आ गई। फिर बाय लीजिए, फिर यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। इसका सब्जेक्ट कौन है, होम किसको तुमने बुलाया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू ही हो जाएगा, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से हम होम को हु में बदलते हैं। आई बस है, तो होम को हु में कैसे बदलते हैं, तो होम को हु में ऐसे बदलते हैं। सो गाइस ऐसे दे दे आपको, whom हैव यू कॉल्ड, तो इसका whom का हु बनाया और हु के साथ हैज बीन लगा लेंगे आप। हैज बीन के बाद जो इसकी थर्ड फॉर्म दे रखी होगी वही थर्ड फॉर्म आपको यहाँ पे लेनी है सेम। फिर बाय लगाया और ये जो सब्जेक्ट है इसको यू बना दिया और ये बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो ये तो बहुत ईजी है। whom को who में कैसे बदलते हैं, तो जैसे ही आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में whom आएगा तो सीधे आपको whom को
whom को क्या करना है, who में बदलिए, उसके साथ has been, थर्ड फॉर्म by, और ये रूल लगा दीजिए, आपका पैसेज बन जाएगा। एक और देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, ये तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। जैसे ही whom आएगा तो whom को who में बदलना है। मान लीजिए अब एक सेंटेंस ऐसे दे दिया, एक्टिव दे दिया, whom has she, यहाँ पे लिख दिया मैंने कि whom has she seen, ऐसे मैंने क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन मार्क। whom has she seen, उसने किसको देखा है, उसने किसको देखा है, उसने किसको देखा है, मान लीजिए सेंटेंस दे दिया। अब कहे कि इसका पैसेज बनाइए, तो इसका पैसेज कैसे बनाएंगे आप, सीधे whom को किस में बदल देंगे आप, whom को who में बदल दीजिए, और who के साथ has been लगाएंगे आप। हैज़ बीन के बाद थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म सीन की सीन आ जाएगी। फिर क्या चाहिए, बाय लगाइए आप यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये हैज़ लग रहा है, इसका सब्जेक्ट कौन है, शी है, तो शी का क्या हो जाएगा, हर, और ये बन जाएगा मेरा पैसिव वॉइस। अब बन गया ना, whom has she seen, उसने किसको देखा है, तो बन जाएगा whom को who में लगाया, सॉरी whom को who बनाया, whom को who बनाया, और who के साथ has been, देन इसकी थर्ड फॉर्म यही सीन की सीन, फिर बाय लगाया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट कौन है, शी है, सी का यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो याद रखना दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस रूल, यानी whom को who में कैसे बदलते, तो whom को who में, जब whom आएगा ऐसे तो उसको who में ऐसे बदल देंगे, और whom को जब who में बदल दोगे तो यानी पूरा का पूरा ये रूल फॉलो कीजिए, आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल करेक्ट बनेगा, गलत बनेगा ही नहीं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। मान लीजिए अब एक सेंटेंस और दे दे, जैसे इस तरीके से, whom, चलिए थोड़ा सा हु यू वाला ले लेते एग्जांपल। मैंने लिख दिया यहाँ पे whom have they given my book। मान लीजिए मैंने ऐसे दे दिया। अब ये कह रहा है इसका पैसेज बनाइए, whom have they given my book, उन्होंने किसको मेरी किताब दी है, उन्होंने किसको मेरी किताब दी है, क्या इसका पैसेज बनाइए। तो जब इसका पैसेज बनाना आए तो कैसे बनाएंगे, सिंपल, whom को who में, who के साथ फिर जैसे ही whom को who में बदलेंगे तो who के साथ क्या आएगा, has been, तो हमने यहाँ पे लगा दिया बेटा हैज़ बीन के बाद थर्ड फॉर्म गिवन की गिवन, यही वाली थर्ड फॉर्म आएगी सेम, गिवन आ गया, गिवन के बाद क्या चाहिए, बाय। अब चाहें तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं कि ऐसे करके whom को who में बनाया, who आ गया, who के साथ हैज़ बीन ये रहा, थर्ड फॉर्म ये रही गिवन। यहाँ पे मैंने देखिए रूल में लिखा है बाय, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट। मैं चाहूँ तो ऐसे ही बना सकता हूँ इसको, बाय देम माई बुक आ सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही बना सकता हूँ डायरेक्ट, हु हैज़ गिवन माई बुक, हु हैज़ गिवन माई बुक बाय, लास्ट में भी लगा सकते हैं, और दे का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम, और ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो हु हैज़ गिवन माई बुक बाय देम, मेरी किताब किसको दी गई है, उनके द्वारा। तो इसे मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, और मैं पहले ये जो बाय देम था, बाय देम को मैं यहाँ लेके बाय बुक में लास्ट में भी कर सकता हूँ। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि किस प्रकार से ऑप्शन एग्जाम में आपको मिलते हैं, उस हिसाब से हम ऑप्शन पे टिक मारेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला करेक्ट है। तो हु हैज़ बीन गिवन माई बुक बाय देम, तो ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। एक और देखिए आप, लास्ट एग्जाम्पल छोटा सा, आई होप सो बहुत ईजी है, तो कर पाएंगे आप इसको। फिर एक दे दे आपको, whom has Sumit, whom has Sumit, और यहाँ पे लिख दे लाइक whom has Sumit asked। बस, अब ये क्या दे किसका बताइए, पैसिव वॉइस, whom has Sumit asked,
तो इसका जब पैसिव बनेगा बच्चों, तो क्या करना है, whom को who में बदल दिया, और whom जैसे ही whom को who में बदलिए तो who के बाद क्या लगाइए, हैज़ बीन। हैज़ बीन के बाद क्या लगाइए, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म आस्क की यही हो जाएगी, आस्क्ड। आस्क्ड के बाद क्या है, बाय। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। इसका सब्जेक्ट कौन है, सुमित। तो सुमित जो नेम है वो सुमित का सुमित ही आ जाएगा बेटा। और ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया ऐसे, तो ये बन गया whom हैज सुमित आस्क्ड। सुमित ने किससे पूछा है, who हैज बीन आस्क्ड बाय सुमित। सुमित के द्वारा किससे पूछा गया है। तो ऐसे बन जाता है हमारा whom का who में पैसिव है। तो याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम whom को who में कैसे बदलते हैं, तो whom को who में ऐसे बदलते हैं। ये जो रूल मैं आपको सिखा रहा हूँ, इस रूल के माध्यम से आप बदल पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि जैसे विच आता है, विच हमारा इंट्रोगेटिव का पार्ट है, तो जैसे विच बॉय विच गर्ल आता है, तो उसका हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बाय विच कैसे बनाते हैं, अब वो भी सीख लेते हैं हम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा वो रूल। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिवाइज रूल, विच को बाय विच में कैसे बदलते हैं, अब हम सीखेंगे विच को बाय विच में कैसे बदलते हैं। तो देखो बेटा, इसमें कैसे क्या करना है, पहले हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्टिव, तो ये हो गया एक्टिव, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पैसिव, क्योंकि ये पैसिव ऐसे बनाना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पैसिवाइज रूल। अब मान लीजिए एक्टिव के सेंटेंस में ऐसे दे देता कि विच बॉय हैज stolen your money, क्वेश्चन मार्क। मैंने यहाँ पे अब लिख दिया कि विच बॉय हैज स्टॉलन योर मनी, किस लड़के ने आपका पैसा चुराया है, किस लड़के ने आपका पैसा चुराया है। अब कह रहा है इसका पैसिव बनाइए। तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज आ रहा है। विच बॉय, क्योंकि बॉय यहाँ पे लड़का एक है इसलिए इसके लिए हैज आ रहा है। विच बॉय, किस लड़के ने, हैज स्टॉलन योर पर्स, चुराया है। तो इसका पैसिव जब पूछेगा तो कुछ नहीं करना आपको, ये दिखा है ना, ये देखिए विच बॉय। तो विच को हम बाय विच में कैसे बदलते हैं, तो देखिए जैसे ही आपको देगा विच बॉय विच गर्ल विच मैन ऐसे देता है, तो आपको इसको क्या करना है, बाय विच, और ये जो नाउन है, नाउन का मतलब ये नाउन बॉय, वो वैसी का वैसी सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा अब इसका पैसिवाइज में बाय विच बॉय, और ये जो बॉय है यही नाउन है। तो ये जो विच के साथ जो नाउन आएगी ना, विच बॉय, तो ये विच बॉय ऐसे का ऐसे आएगा, इसके साथ बाय लग जाएगा। देखिए लगा दिया, बाय विच नाउन, तो बाय विच नाउन यानी बॉय, बॉय का बॉय आ गया, ऐसे उतार दिया मैंने। तो विच बॉय बाय विच बॉय। फिर हैज़ या हैव लेना है, हैज़ या हैव लेना है। हैज़ हैव कैसे लोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा उसी के हिसाब से। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है मुझे बताइए, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो आएगा वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाइए आप। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन है, स्टॉलन, और इसके बाद क्या आ रहा है, योर मनी। पूरा ऑब्जेक्ट लेंगे हम योर मनी, क्योंकि योर कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, योर पजेसिव केस है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, तो योर के साथ जो आएगा, जैसे योर मनी या माई के साथ आ जाए माई बुक, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बनता है। तो पूरा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, योर मनी। अब मैंने यहाँ पे ले लिया योर मनी लिया। अब यहाँ पे पैसा क्या है हमारा, पैसा कितना भी हो, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो मनी आ गया। अभी हमारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट था, अब ये ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन के आ गया, सेम एज इट इज़ योर मनी। अब पैसा क्या सिंगुलर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनकर आया, अब ये सब्जेक्ट है यहाँ पर योर मनी। अब इसके हिसाब से मुझे बताओ क्या हैज़ आएगा या हैव, ये हैज़ आएगा या हैव, तो पैसे के लिए क्या आएगा, हैज़ आएगा।
तो मैंने यहाँ से हैज़ ले लिया, हैज़ आ गया। अब मेरे को यहाँ से सब्जेक्ट भी मिल गया। अब क्या चाहिए, बीन। बीन के बाद क्या चाहिए मुझे, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, स्टॉलन। और मैंने लिखा बच्चा कुचा। बच्चा कुचा में कुछ बचा ही नहीं, तो बस ऐसे ही बना दिया मैंने। तो अब ये बन गया हमारा सेंटेंस ऐसे। विच बॉय हैज़ स्टॉलन योर मनी, किस लड़के ने तुम्हारा मतलब पैसा चुराया है, धन चुराया है। तो विच बॉय को, बाय विच बॉय हैज़ योर मनी बीन स्टोलन, किस लड़के के द्वारा आपका धन चुराया गया है, आपका पैसा चुराया गया है। इसको हम ऐसे पैसिवाइज बनाएंगे। तो याद रखना, विच को बाय विच में हम इस रूल के माध्यम से बनाते हैं। एक एग्जाम्पल और लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि हम कैसे एक्टिव से पैसिवाइज बनाते समय इन चीज़ों को चेंज करते हैं। अब आपको ऐसे दे दे फिर, विच गर्ल has which girl has which girl has sung this song। sung this song, किस लड़की ने किस कन्या ने यह गाना गाया है, किस लड़की ने इस गाने को गाया है। विच गर्ल हैज सung दिस सॉन्ग। अब पूछे कि इसका पैसेज बनाइए, तो फिर वही चीज़, ये देखिए विच गर्ल आ रहा है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, सीधे हम बाय विच गर्ल। तो विच गर्ल बाय विच गर्ल में चेंज करा, ये देखिए बाय विच गर्ल, ये आ गया। अब पहले आप ये ढूंढ के लाओ, क्योंकि हमें जब सब्जेक्ट मिल जाएगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैज़ और हैव लगा लेंगे इजी तरीके। तो इसमें देखिए मैंने बताया थर्ड फॉर्म के बाद देखिए, थर्ड फॉर्म संग है। सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, SUNG संग होती है। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन आ रहा है, दिस सॉन्ग। तो दिस सॉन्ग ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट होगा, दिस सॉन्ग, क्योंकि ये जो दिस है ये सॉन्ग के लिए लगा है, तो मैं इसको अलग नहीं कर सकता। तो ये हो जाएगा हमारा दिस सॉन्ग। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, दिस सॉन्ग। तो अब ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट दिस सॉन्ग था। दिस सॉन्ग को मैंने सब्जेक्ट बनाया तो दिस सॉन्ग आया। अब यह गाना, तो गाना क्या है, एक है, तो इसके साथ बताओ हैव लोगे या हैज़, तो हैज़ लेंगे। तो अब यहाँ पे बन गया ये हैज़। तो बाय विच गर्ल हैज़ दिस सॉन्ग, फिर बीन लगा दीजिए। फिर बीन के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थर्ड फॉर्म कौन सी है, संग है। तो संग की संग क्वेश्चन मार्क। अब ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। तो बना है यहाँ पर विच गर्ल हैज संग दिस सॉन्ग, बाय विच गर्ल हैज दिस सॉन्ग बीन संग, किस लड़की के द्वारा ये गाना गाया है, गाया गया है या गाया जा चुका है। तो ये बन गया मेरा पैसिव वॉइस। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मैं इसको दोबारा इरेज करके इसको इरेज कर रहा हूँ और दोबारा एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थोड़ा सा हटके, उसको देखते हैं। चलिए अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि विच मैन हैज टोल्ड हर। ठीक है, विच मैन हैज टोल्ड हर, किस आदमी ने उसको बताया है, किस आदमी ने उसको बताया है। इसका पैसिव पूछे तो ये जो विच मैन है, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको सीधे किस में चेंज कर देंगे, बाय विच मैन, चेंज कर दिया हमने यहाँ पे। देखिए विच नाउन, नाउन का मतलब ये मैन है, मैन मतलब नाउन है। तो जैसे ये विच को बाय विच में बदलते हैं, तो जैसे ये देगा विच मैन विच डॉक्टर, तो उसको पूरे को लेकर हम ऐसे कर देंगे बाय विच मैन, ऐसे करके बस बाय लगा देंगे, इसके साथ हम बाय लगा देंगे, बन गया, बाय लगा दिया पैसिव वॉइस में। फिर आपको क्या लेना है, फिर अभी हैज़ हैव मत लो, अभी आप हैज़ हैव मत लीजिए, पहले आप ये लगाओ सब्जेक्ट लेकर आओ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि जहाँ भी थर्ड फॉर्म आएगी, ये रही थर्ड फॉर्म, इसके बाद क्या आया है, हर आया है। तो हर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। याद रखो थर्ड फॉर्म के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा वही स्पेसिफिक का सब्जेक्ट बनाइए। तो यहाँ पर हर का क्या हो जाएगा, शी, और शी के साथ क्या आएगा, हैज़ या हैव।
तो देखिए लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट हर, यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा, तो हर का सब्जेक्ट शी होता है, शी आ गया। अब मुझे बताओ शी के साथ हैव आता है या हैज़, तो हैज़ आता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हैज़। देखिए अब मैंने हैज़ ले लिया और ये रहा सब्जेक्ट शी। अब क्या चाहिए, बीन, बीन आ गया। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थर्ड फॉर्म कौन है, टोल्ड है, तो टोल्ड का टोल्ड और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, बन गया पैसिवाइज। विच मैन हैज़ टोल्ड हर, किस आदमी ने उसको बताया है। बाय विच मैन हैज़ शी बीन टोल्ड, किस व्यक्ति के द्वारा उसको बताया जा चुका है, उसको बताया गया है। ऐसे बनता है ये पैसिवाइज। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि विच को हम बाय विच में कैसे बदलते हैं। तो विच को हम बाय विच में इस रूल के माध्यम से हम बनाते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप कर पाएंगे भी इसको अब अच्छे से। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं छोटा सा, है ना। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लो, बस लास्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए एक सेंटेंस में ऐसे दे देता, ऐसे करके, विच टीचर has taught you ग्रामर। ये ग्रामर लिखा है मैंने, एम लिखा है, फिर इसको दोबारा से मिटा देते हैं, कर देते हैं इसको ऐसे। विच टीचर हैज़ टोट यू ग्रामर, किस टीचर ने आपको ग्रामर पढ़ाई है। तो इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करना है, विच टीचर को सीधे चेंज कर दिया हमने बाय विच टीचर, बाय विच टीचर हो गया। फिर इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, मैंने बताया कि थर्ड फॉर्म के बाद जो आया वही ऑब्जेक्ट है। तो यू का यू लीजिए आप यहाँ पे, और यू के साथ अब क्या आएगा, हैव आएगा। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था और यू को मैंने यहाँ सब्जेक्ट बनाया, तो यू का सब्जेक्ट भी यू होता है। और आपको मैं बता दूं बार बार कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद वाला ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दो, और यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। तो यू के साथ हैव आता है, हैव आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ऑब्जेक्ट यू था, यू को सब्जेक्ट बनाया, और सब्जेक्ट यानी यू के हिसाब से हैव आएगा, हैव लगा दिया मैंने अब यहाँ पे। फिर क्या चाहिए, बीन, बीन के बाद क्या चाहिए, प्रेजेंट थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की थर्ड फॉर्म कौन है, टॉट है, तो टॉट की टॉट। और उसके बाद क्या बच्चे कुछ में क्या है हमारा, ग्रामर, तो ग्रामर का ग्रामर हो गया, और ये बन गया मेरा क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन गया पैसिव वॉइस। तो ऐसे बन जाएगा ये हमारा पैसिव वॉइस। विच टीचर हैज़ टॉट यू ग्रामर, बाय विच टीचर हैव यू बीन टॉट ग्रामर, किस टीचर के द्वारा आपको ग्रामर पढ़ाई गई है। तो ये था हमारा विच को बाय विच में हम इस रूल के माध्यम से बदलते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया है कि किस प्रकार से हम चेंज करते हैं विच को बाय विच में। फिर मैंने आपको पढ़ा है यहाँ पे कि हम हुम को हु में कैसे बदलते हैं, यानी हुम को हु में कैसे बदलते हैं। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया कि हम हु को बाय हुम में कैसे बदलते हैं इस पूरी वीडियो के अंदर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा संपूर्ण यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जो मैंने आपको इसमें पढ़ाया एक्टिव पैसिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब खाटू श्याम इंग्लिश वाला। और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं पे आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस प्रॉब्लम के आधार पर, उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई वीडियो बनाऊं जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। सो वंस अगेन एक बार और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब खाटू श्याम इंग्लिश वाला। बाय बाय एवरीबॉडी।